सबसे पहले माँ शारदे को नमन। आप सभी को नमस्कार। धर्मेंद्र त्रिवेदी के साथ टीके अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सी को का और के को का, यानी सी को भी का पढ़ा जाता है और के को भी का पढ़ा जाता है। हम देखते हैं, पता लगाएंगे, जानेंगे इसमें कि सी को कहाँ पर का पढ़ा जाता है और कहाँ पर का पढ़ा जाता है। इस बारे में हम आपसे आज बात करने आए हैं और देखते हैं कि के को कहाँ का पढ़ा जाता है और सी को भी कहाँ पर का पढ़ा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। यहाँ पे सबसे पहले है सी को का, यानी सी को का कहाँ पर पढ़ते हैं। रूल कहता है कि सी के बाद वाउल, सी के बाद वाउल ए ओ यू। अब ये मत सोचना कि वाउल मतलब पूरे 5 वाउल 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिए हुए हैं, ए ओ यू। ई और आई नहीं दिया हुआ है। इसके बारे में हम आपसे आगे बात करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ई और आई क्यों नहीं दिया हुआ है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो कहता है रूल कि सी के बाद वाउल ए ओ यू, यानी सी के बाद अगर वाउल ए हो, ओ हो या फिर यू हो या व्यंजन हो, तब हम सी को का पढ़ते हैं। यानी सी के बाद ओ हो, वाउल ओ हो, ए हो या फिर यू हो। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर कोई व्यंजन होना चाहिए, तब हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सी ए टी, यानी सी के बाद क्या है, ए है, और ए भाई क्या होता है, वाउल है। हमने यहाँ पर बताया है कि सी के बाद ए वाउल हो, सी के बाद ए वाउल है, तो यहाँ पर हम सी को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। सी ए टी यानी कैट, क्या पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं इसको। अगला लिखा हुआ है सी यू टी ई, यानी सी के बाद आने वाला जो अक्षर है वो वाउल है और क्या है, यू है, क्या है, यू है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूट। फिर सी के बाद ओ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है, यहाँ पर ओ भी दिया हुआ है, यानी 3 वाउल हमने आपको पहले ही बताया है कि ए हो, ओ हो, यू हो या फिर कोई व्यंजन हो सी के बाद, तब हम उसे क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कोट, क्या पढ़ेंगे, कोट, सी डबल ओ एल, क्या पढ़ेंगे इसको, सी को का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। कूल, एस सी और सी के बाद ए वाउल दिया हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्काई, क्या पढ़ेंगे, स्काई, सी ओ सी के, यानी सी के बाद ओ वाउल दिया हुआ है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, कॉक, क्या पढ़ते हैं, कॉक, सी ए एस एच। यहाँ पर भी सी के बाद ए जो है वो एक वाउल होता है, हमारे रूल में भी दिया हुआ है, ए ओ यू हो या फिर कोई व्यंजन हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सी को का पढ़ते हैं, यानी कैश। इसी तरीके से क्रैश, क्योंकि सी के बाद व्यंजन आया हुआ है। हमने आपको बताया है कि ए ओ यू हो या फिर कोई व्यंजन दिया हो तो हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। यहाँ पर क्रैश पढ़ा जाएगा, का पढ़ा जाएगा सी को। सी एल आई पी, यहाँ पर सी के बाद एल दिया हुआ है और एल भाई व्यंजन नहीं है, ना तो ए है, ना ओ है और ना ही यू है, लेकिन सॉरी जो एल है वो वाउल नहीं है, ए नहीं है, ओ नहीं है और यू भी नहीं है, लेकिन ये एक व्यंजन है। क्या है, एक व्यंजन है। फिर भी जब हमने आपको रूल में बताया है कि चाहे ए हो सी के बाद या फिर ओ हो या फिर यू हो, अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तो एक व्यंजन होना चाहिए। अगर सी के बाद कोई व्यंजन भी आता है तो भी हम सी को का पढ़ते हैं, यानी क्लिप, क्या पढ़ेंगे, क्लिप। यहाँ पर भी सी के बाद आर जो है, आर एक व्यंजन होता है, तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे क्राई। और यहाँ पर सी के बाद एल आया है, एल भी एक व्यंजन होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ पढ़ते हैं, क्लॉथ, सी एल ओ टी एच, क्लॉथ। यहाँ पर सी एल ई आर के, सी एल ई आर के, यानी सी के बाद एल दिया हुआ है और एल एक व्यंजन होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्लर्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लर्क। फिर देखते हैं कि सी को सा कहाँ पर पढ़ते हैं। अब तो हमने देखा है सी को का कहाँ पर पढ़ते हैं, हमें पता चला कि सी के बाद अगर
तीन वाउल ए ओ और यू हो या फिर कोई व्यंजन हो तो हम उसको का पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सी को सा कहाँ पर पढ़ते हैं, यानी सी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो। सी के बाद क्या हो, ई हो, आई हो, वाई हो, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, सी को सा पढ़ेंगे। सी ई, हम देखते हैं कि सी के बाद क्या है, ई है। हमने बताया है सी के बाद ई होना चाहिए, आई हो या फिर वाई हो। इन तीनों में से कोई भी अगर आता है तो हम सी के बाद अगर इन तीनों में से ई हो, चाहे आई हो या फिर वाई हो, अगर तीनों में से कोई भी आता है तो हम सी को सा पढ़ते हैं। यहाँ सी के बाद ई आया हुआ है, CENTER, हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटर। क्या पढ़ेंगे, सेंटर। भाई केंटर थोड़ी ना पढ़ेंगे, केंटर नहीं पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे। CIRCLE, यानी सी के बाद आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सर्किल। सर्किल क्या पढ़ेंगे, सर्किल। फिर सी के बाद आई दिया हुआ है, सी के बाद आई दिया हुआ है, जो हमारे रूल में भी दिया है, हमने बताया है कि सी के बाद ई होना चाहिए, आई होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तीनों में से अगर कोई एक आता है तो हम सी को सा पढ़ते हैं, CITY। सी के बाद आई आया है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिटी। RICE, यहाँ पर सी के बाद ई आया हुआ है, सी के बाद ई आया हुआ है तो हम इसको सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ा जाता है, राइश। सी के बाद वाई आया हुआ है, जो हमने आपको बताया है कि वाई हो तो हम सी के बाद अगर कोई वाई है तो हम सी को सा पढ़ते हैं, साइकिल। क्या पढ़ते हैं, साइकिल। CEMENT, सी के बाद ई आया हुआ है तो इसको सी को क्या पढ़ेंगे, सा, सीमेंट। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि सी को सा कहाँ पर पढ़ा जाता है, सी को का कहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक उसी तरीके से अब हम आपको बता रहे हैं कि के को का कहाँ पर पढ़ा जाएगा। और लास्ट में वीडियो के अंत में हम आपको कुछ वर्क भी देने वाले हैं जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। क्या है कि के को का कहाँ पर पढ़ा जाता है। पीछे हमने आपको बताया कि सी को का कहाँ पर पढ़ा जाता है, सी को सा कहाँ पर पढ़ा जाता है, और अब हम आपको बता रहे हैं कि के को का कहाँ पर पढ़ा जाता है। यानी के बाद अगर आई है, के के बाद आई है या फिर ई है, के बाद आई है या फिर ई है तो हम के को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। हमने बताया के बाद आई हो या फिर ई हो तो हम के को का पढ़ते हैं, के को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे के बाद आई है भाई, KID, यानी के और के बाद आई है तो हम के को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। किड, के बाद आई है तो हम के को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। किंग, KITE, काइट। के बाद आई है, काइट। के बाद ई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, की। के बाद आई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्किल। क्या पढ़ेंगे, स्किल। के बाद ई है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, केतली। क्या पढ़ेंगे, केतली। ठीक उसी तरीके से के बाद आई है हम इसे पढ़ेंगे किलोग्राम। क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम। यानी हमने आपको बताया है कि अगर के बाद आई हो या फिर ई हो तो हम के को का पढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर किड, किंग, काइट, की, स्किल, केतली और किलोग्राम। इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं तो प्रॉपरली तरीके से रूल नहीं कहा जाता, लेकिन बेसिकली 95% इसी तरीके से स्पेलिंग रूल्स, ये जो उच्चारण है सी को सा और सी को का, के को का, बेसिकली 95% ऐसे ही यूज किया जाता है। और अंग्रेजी में बहुत सारे अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद हम आपको बताते हैं, जैसे KNEE, तो इसे नी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, नी। ये भाई अपवाद है। क्या है, अपवाद है। यहाँ पर KNOCK तो इसे क्या पढ़ते हैं, नॉक पढ़ते हैं, कनॉक नहीं पढ़ते हैं, क्योनॉक नहीं पढ़ते हैं, इसके क्या पढ़ते हैं, नॉक पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर ना पढ़ा जाता है, के को क्या पढ़ा जाता है, ना। तो ये अपवाद होते हैं। जैसे KNIFE, नाइफ। क्या पढ़ा जाता है, नाइफ। यहाँ पर के को ना पढ़ा जाता है, ये भी अपवाद होते हैं। KNOW, नो। यहाँ पर के को क्या पढ़ा जाता है, नो पढ़ा जाता है। तो ये सारे अपवाद होते हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रॉपरली इनका रूल्स क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, लेकिन 95% बेसिकली यही रूल यूज किया जाता है। और ये हम आप लोगों के लिए वर्क लेकर आए हैं, लिखा है CROWN। आपकी सरलता के लिए हमने हिंदी भी इसकी लिख दी है ताकि आप
सही तरीके से और अच्छे से इनको भर सके, कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो CROWN क्राउन, इसमें भाई क्या भरा जाएगा ये आपको करना है। हमने आपकी सरलता के लिए लिख दिया है IIT, इसका उच्चारण भी हमने लिख दिया है किट, यानी किट हिंदी लिख दिया है ताकि आप सरलता से भर सकें। कॉम, यहाँ पर बी जो है वो साइलेंट है। अगले वीडियो में हम आपको साइलेंट लेटर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट है, इसलिए इसको कॉम पढ़ा जाता है। काइंड, केंट, कट, कीप, क्लिप, किल और कीस। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है, अगर वीडियो हम अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो कमेंट भी कीजिए वीडियो पर। धन्यवाद।